हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए सेशन 2 लेके आए हैं, जो कि आपका होने वाला है कंपनी लेवल पे। जब आप दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि हरियाणा का है जो कि सेल करने वाला है, और कोई पर्सन है जो कि दिल्ली का है खरीदने वाला है, यानी कि दो स्टेट हो गए, एक हरियाणा है और एक आपका दिल्ली है। तो उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो जीएसटी के अंदर कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, तो आज हम वो देखने वाले हैं। अगर इससे प्रीवियस सेशन आपने वन नहीं देखा है, कंपनी लेवल का ही जो फर्स्ट सेशन, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि विदाउट दैट पार्ट आप इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे। तो चलिए, जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीजें नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैं वो बताने लगूंगी तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, राइट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने यहाँ पर हमारी जो कंपनी ओपन है वो कंपनी लेवल 1, यानी कि कंपनी लेवल ही हमारी ओन है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाई थी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल अपने वाउचर पे आना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। फंक्शन की के साथ आप F11 प्रेस करोगे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। आपको यहाँ पर F11 प्रेस करना है। और एक चीज दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप एंटर करने के नीचे आओगे, ठीक है, दोबारा आना है, यहाँ पर आपको यस करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने कंपनी लेवल किया है, तो आपने स्पेसिफाइड डिटेल को क्लिक किया था, यहाँ पर आपने HSN कोड डाला था, इसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल हेयर किया था, इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप आपका टैक्सेबल होगा, और आपने यहाँ पर जीएसटी की रेट भी लगाई हुई है। और साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया, सिंपल चीजें अपनी देख ली है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंपल वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद हम आ गए परचेज वाउचर के ऊपर। अब मैं कोई भी सामान आपका सेल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पीरियड को डेट को चेंज कर लेती हूँ F2 से। तो यहाँ पर डाल दिया 1, फिर इसके बाद 52026, एंटर। अब इसके बाद मैंने अपना इनवॉइस नंबर ले लिया, इनवॉइस नंबर जैसे मैंने डाल दिया 5, डेट डाल दी, एंटर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया कि कोई पर्सन है, जैसे ये जो मेरी कंपनी है ना, ये जो मेरी फर्म है, ठीक है, जो कि कंपनी लेवल के नाम से हमने बनाई हुई है, ये मेरी हरियाणा के अंदर है। और ये, ठीक है, ये मेरी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। अब जो मैं पर्सन है जो जिससे मैं परचेज कर रही हूँ, तो मान लो उसका नाम है श्याम, ठीक है, क्या है, श्याम। और ये मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर, ठीक है, कौन हो गया, क्रेडिटर, एंटर। अब ये जो पर्सन है वो कहाँ का है, दिल्ली का है, कहाँ का, दिल्ली का। एंटर करेंगे, रेगुलर में ही सिखा रही हूँ, एंटर करके आप नीचे आओगे। यहाँ पर आपने मान लो जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रही हूँ, बट आप देख के एग्जैक्ट डालना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हम नीचे आते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब देखो, अब कहता है परचेज लेजर, तो परचेज लेजर को आपने बना रखा है, तो वही आपको उठा लेना है। इस पर आप एंटर करोगे। अब एंटर करने के बाद आपको क्या लिखना है, सैमसंग टीवी। अब कहता है कितने सैमसंग टीवी खरीदे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मान लो 100 सैमसंग टीवी खरीदे। इसने ऑटोमेटिकली रेट उठा लिया, क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर रेट हमने खुद से लिखा था। तो आप चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस पर दोबारा एक बार और एंटर करना है, फिर आपको स्पेस बार की दबानी है। अब आपको यहाँ लगाना है CGST। अरे ये क्या हुआ, अमाउंट तो आया ही नहीं, तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट है, एक है हरियाणा जहाँ की ये कंपनी है, और एक है दिल्ली जहाँ का ये पर्सन है श्याम। तो यानी कि दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, तो यहाँ पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, IGST, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, और यहाँ पर आपको IGST दिख रहा है कहीं, नहीं, तो क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, GST में जाना है। और इसके बाद आपको कहाँ जाना है, सिंपल, इसके बाद आपको जाना है SGST पे, ठीक है। क्योंकि आप IGST कर रहे हो तो सॉरी, आपको कहाँ जाना है, IGST पे जाना है। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल कंट्रोल ए आपको कर देना है, एंटर। आ गया अमाउंट। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो हमारी CGST होता है,
तो CGST हमसे क्या कहता है, CGST और SGST हमसे कहता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो एक ही स्टेट के अंदर हुई है, और जबकि जो IGST होता है वो कहता है कि आपके पास 2 स्टेट है और 2 स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसे हम कहते हैं सिंपल IGST। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट हो गया। अब मैंने आपको टैक्स एनालिसिस के लिए पिछली वीडियो के अंदर शॉर्टकट की बताई थी, दैट इज Alt+A और Alt+F1। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो स्टेट है वो कहाँ का है, दिल्ली का। रजिस्ट्रेशन टाइप कैसी है, रेगुलर। प्लेस कैसा है, हरियाणा। अब आगे इंटर स्टेट परचेज आपकी टैक्सेबल है। आगे कहता है सैमसंग टीवी खरीदा, कितने का, 60 लाख का, और आपके ऊपर IGST लग गया है 10,80,000 का, मतलब टोटल 18%, यानी कि 9 और 9 18 हो गया। तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। अब आप एस्केप करके आओगे, फिर एंटर करोगे। ठीक है, अब ये कहता है कि क्या आपको ई वे बिल डिटेल चाहिए, तो आप कह दोगे नो, और आप क्या कर दोगे, एंटर। फिर आपको क्या कर देनी है, न्यू रेफरेंस, एंटर करके क्या कर दोगे, सेव। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमारी अलग अलग स्टेट के अंदर कोई भी रेगुलर बिजनेस डील करते हैं एक कंपनी लेवल पे, मतलब कंपनी एक है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रही है, पर जो कंपनियां हैं, कंपनी बेचने वाली मान लो है दिल्ली में और खरीदने वाली है हरियाणा में, यानी कि 2 स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो किस तरीके से होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लेना। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए और वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से GST को जल्दी से जल्दी समझ पाए। थैंक यू।